अंजलि सैनी जी की हाउस अरेस्टिंग की गई है। यहाँ पुलिस बल भी तैनात है। हर 10 मिनट में एक बलात्कार हो रहा है, बच्चियां गायब हो रही हैं। फिर उसका कॉन्टेक्ट किसी बड़े नेता से निकल आता है, वो उसकी सिफारिश करने लग जाता है। वह लड़की अपने मंगेतर के साथ अपनी बुआ के घर जा रही थी, बलात्कार किया गया है। इन अपराधियों पर क्यों एनकाउंटर नहीं करवाया जाता? कहना चाहती हूँ कि वो सत्ता चलाने में असफल रहे, और जब वो सत्ता चलाने में असफल हैं तो उन्हें इस गद्दी को छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश का शासन चलाने में बिल्कुल विफल हो चुके हैं। आज अगर हम अपराधियों की बात करते हैं तो हर चौराहे पर हर जघन्य अपराध का योगी जी के द्वारा बयान आता है कि उनको फांसी का या बुलडोजर जैसे बयान दिए जाते हैं। वहीं फतेहपुर खागा जैसे एक मामला आता है, वहां पर एक बेटी के साथ में जघन्य अपराध किया जाता है। वहीं से एक समाज सेविका मथुरा डिस्ट्रिक्ट से आवाज उठाती है और अपराधी के जघन्य अपराध के लिए योगी सरकार से अपील भी करती है। मैं जुड़ चुका हूं गोवर्धन क्षेत्र से, इस समय अंजलि सैनी है, उनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या कुछ मामला है, हाउस अरेस्टिंग आखिर क्यों की गई है। पहले तो आपको AIN न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज बात करता हूं जघन्य अपराध को लेकर। आखिर कौन सा जघन्य अपराध हुआ है जिसको मांग को लेकर फतेहपुर खागा जैसी आप सिटी में गए थे और उसके लिए आपका यहाँ हाउस अरेस्टिंग की गई है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अंजलि सैनी एडवोकेट। दरअसल फतेहपुर खागा के अंतर्गत एक महिला के साथ, एक बेटी है, उसके साथ बलात्कार किया गया है, जिसमें वह लड़की अपने मंगेतर के साथ अपनी बुआ के घर जा रही थी, जिसमें कुछ हैवान और दरिंदे गुंडे प्रवृत्ति के लड़के आते हैं, जिनके नाम बताए गए युवराज, ललित और बबलू, और वो उन दोनों को परेशान करने का काम करते हैं। पहले उन्हें बंधक बनाते हैं, उसके बाद उस लड़की के साथ तीनों के द्वारा गैंगरेप किया जाता है। जब लड़की ने सूचना थाने में जाकर के दी, तो उसके बाद 2 अपराधी ललित और युवराज को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बबलू जो मुख्य आरोपी है वो अभी वांछित है, उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी उसे रखा गया है। और 5 राज्यों, जैसा कि बताया जा रहा है, सूत्रों से पता चल रहा है मीडिया के माध्यम से, कि 5 राज्यों की पुलिस उसके पीछे है और उसके अधिकतर फोटो बीजेपी के नेताओं के साथ देखे गए हैं, जिसको देख करके अंदाजा लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं उस अपराधी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। जहां बार बार योगी जी के बयान आते हैं कि अगर बेटियों के साथ कहीं कोई अपराध घटित होगा तो दूसरे चौराहे पर उन अपराधियों को यमराज से उनकी मुलाकात होगी। वहीं बुलडोजर कार्रवाई की बात आती है कि कहीं भी कोई घटना गरीब पिछड़े शोषित दलित दवा ना महिलाओं के साथ कोई भी अपराध होते हैं कि उनके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। लेकिन जिन आज एक वर्ग विशेष के साथ जो घटनाएं घटित हो रही, उनको देखते हुए लगता है कि शायद यमराज भी अगर उनके स्वजाति आते हैं, शायद उनकी मिल रहा क्या है। कुछ मानते हैं इसको पार्टी का संरक्षण माने या क्या कुछ कहें, क्योंकि एक अपराधी को बचाया जा रहा है। अखिलेश सरकार की तरफ से अखिलेश जी का भी बयान आता है कि जो बेटी के साथ में जघन्य अपराध हुआ है उसके साथ में सपा सरकार भी साथ खड़ी हुई है और बीजेपी का साफ साफ निशाना भी साधा है कि अपराधी को संरक्षण दे रही है सरकार। क्या कुछ कहोगे? देखिए, अपराधियों को संरक्षण नहीं होता तो अब तक अपराधी गिरफ्तार हो चुके होते। बार बार देखिए, आप गाजीपुर के अंदर विश्वकर्मा समाज की लड़की का बलात्कार हुआ, आप देखेंगे कि जो ये फतेहपुर खागा में मौर्य समाज की लड़की के साथ घटना हुई, आपके हरदोई में कुशवा समाज की लड़की के साथ घटना हुई। तो ये अपराधी कौन थे? एक वर्ग विशेष के लोग थे, लेकिन फिर भी उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। शायद इसीलिए वो गिरफ्तारी नहीं हो पाती है, उनके ऊपर वो कार्रवाई नहीं हो पाती जो अन्य किसी और समाज से आते हैं उन पर होती है। एनकाउंटर, आप कहते हैं कि एनकाउंटर करवाया जाएगा, इन अपराधियों पर क्यों एनकाउंटर नहीं करवाया जाता? शायद कहीं ना कहीं ये आपके उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि वो आपकी स्वजाति हैं, आपके समाज से आते हैं, इसलिए उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए उन पर ना एनकाउंटर की कार्रवाई होती है और ना उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का काम किया जाता है। आखिर मैं अपराधी की बात करूं तो आखिर ये है अपराधी किसी जाति समुदाय से है या कोई उनका पुराना मामला रंजिश का चला आ रहा है? आखिर ऐसा क्या कुछ मामला था जो एक फावड़े द्वारा
एक बेटी की जघन्य अपराध जिस तरीके से किया है, और योगी भी कहते हैं कि जो अगला चौराहा है यमराज अपराधी की वाट देख रहा है। आखिर यह अपराध होने के बाद में भी अभी तक यमराज क्यों नहीं आए? देखिए, मैं अगर जाति समुदाय की बात करूं तो साधारण सी बात है, अपराधी अपराधी होता है और अपराधी की कोई जाति नहीं होती। लेकिन जब अपराधी को बचाया जाता है, वहां प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। वहां लगता है कि उसको उस जाति में जन्म लेने का विशेषाधिकार मिल रहा है। और आज अगर सत्ता में देखें तो शायद उस सत्ता में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो उनको राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं। वहीं आपने बात की कि ऐसा क्या प्रकरण रहा कि ऐसा जघन्य अपराध घटित हुआ। देखिए, जो अपराध जगह हर 10 मिनट के अंदर आपको एक अपराध की सूचना आपको मिल जाती होगी। लेकिन हर 10 मिनट में घटना घटित हो रही है, हर 10 मिनट में एक बलात्कार हो रहा है, बच्चियां गायब हो रही हैं, लेकिन उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हमारे अभी आपने पूछा कि क्या घटना घटी, क्या मामला रहा होगा। मामला कुछ भी रहता है, मामला कुछ भी नहीं था। एक तरफा चला आ रहा था, एक तरफा प्रेम के कारण उस लड़की की हत्या कर दी जाती है। और दूसरा ये फतेहपुर खागा की जो घटना है, वो अपने मंगेतर के साथ जा रही होती है। कुछ मनचले गुंडे, हैवान, दरिंदे किस्म के लोग, उनकी सोच प्रवृत्ति, जो राक्षस प्रवृत्ति की सोच थी, वो सोच बदलती है और उस लड़की के साथ गैंगरेप हो जाता है। तो कुछ जरूरी नहीं है आज जो अपराध हो रहे हैं वो किसी रंजिश या किसी उसके चलते हो रहे हैं, जो सोच प्रवृत्ति के कारण भी हो रहे हैं। और दूसरा, उन्हें हौसला मिल रहा है कानून की, उनको सजा नहीं मिल पाती है सही तौर पे, या फिर सजा देरी से मिलती है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अगर अपराध को रोकना है तो तुरंत उस पर कार्रवाई करनी होगी। अपराध ही जो होता है वो अपराध कर जाता है, फिर अपराध करने के बावजूद उसके समाज के लोग उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, पंचायत करने लग जाते हैं, फिर उसका कॉन्टेक्ट किसी बड़े नेता से निकल आता है, वो उसकी सिफारिश करने लग जाता है। ऐसे इस तरीके से समाज से कभी अपराध खत्म नहीं होंगे। अपराध अगर हमें खत्म करना है तो सामाजिक योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने अपने राज्य से गुंडागर्दी और जितने भी अपराधी तो थे, हमने उनको सलाखों के अंदर डाल दिया है, और आप कह रहे हो कि अपराधी अभी खुलेआम डोल रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश का डेटा निकलवा के देखिए, आए दिन उत्तर प्रदेश में बलात्कार, हत्या, अपहरण, छीना झपटी, अनेकों अपराध आए दिन आपको देखने को मिल रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई। आपके मथुरा को ही ले लीजिए, आप मथुरा को क्या, गोवर्धन मेरे घर को ही ले लीजिए। अभी कुछ दिन पहले, 2 साल पहले हमारे घर में घुसकर गुंडे तत्व के लोगों ने घर में घुस करके हमला किया। आप कहते हैं कि गुंडा ही खत्म हो गई, गुंडों को खत्म कर दिया। इस तरीके से सिर्फ बयानबाजी दे देने से गुंडा ही खत्म नहीं होती है, उसके लिए कार्रवाई करनी पड़ती है, एक्शन लेने पड़ते हैं, जो कि माननीय योगी आदित्यनाथ योगी जी द्वारा नहीं लिए गए। मैं आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि वो सत्ता चलाने में असफल रहे, और जब वो सत्ता चलाने में असफल हैं तो उन्हें इस गद्दी को छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश का शासन चलाने में बिल्कुल विफल हो चुके हैं। क्या कुछ मांगे आपको, सूत्रीय मांगों को लेकर बेटी को न्याय दिला पाओगे? देखिए, हमारी मांग साफ है कि जो अपराधी है उसको गिरफ्तार किया जाए। वो अपराधी अगर गिरफ्तार नहीं होता है तो पूरा समाज फतेहपुर खागा के लिए कूच करेगा। आप एक अंजलि को गिरफ्तार कर सकते हैं, सैकड़ों हजारों अंजलियां पैदा हो जाएंगी, सैकड़ों हजारों समाज के लोग फतेहपुर खागा पहुंचने का काम करें। मांगे की बात करें, कितनी मांगे हैं जो बेटी को न्याय के लिए आज फतेहपुर खागा में एकत्रित लोग हुए हैं और ज्ञापन दिया है? आखिर सरकार के बीच में क्या कुछ मांगे रखी गई हैं? देखिए, सबसे पहली मांग तो हमारी यही है कि जो अपराधी है उसको सबसे पहले तो उस अपराधी को गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, लड़की जो है वो तो उनके परिवार वाले जो चाहते हैं वो एक अलग विषय होगा, लेकिन हमारी सामाजिक जो सबसे बड़ी मांग है वो है कि सबसे पहले अपराधी को गिरफ्तार किया। आज आपको हाउस अरेस्ट कर रखा है, किस तरीके की बेटी के परिवार तक आप पहुंचोगे? क्या कुछ आगे की रणनीतियां रहेंगी आपकी? देखिए, बातचीत हमारी सबसे हो रही है, ऐसा नहीं है हाउस अरेस्ट है, तो बातचीत सबसे चल रही है, बातचीत हो रही है। अभी प्रशासन अपना काम कर रहा है। प्रशासन द्वारा जो अपराधी वांछित है उसके लिए 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। प्रशासन अपना काम कर रहा है और हमें प्रशासन पे पूर्ण विश्वास है कि हाँ, जल्द से जल्द वो अपराधी को गिरफ्तार करेंगे। लेकिन चेतावनी यही है कि अगर गिरफ्तार नहीं होता है तो पूरा समाज फतेहपुर खागा पहुंच करके आंदोलन, धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा।
ये थे अंजलि सैनी जी के बयान और जिस तरीके से उन्होंने फतेहपुर खागा में जो जघन्य अपराध हुआ है उसको लेकर उन्होंने साफ-साफ बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा हुआ है और कहा है कि जिस तरीके से योगी जी अपने बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, वो अगर भूतल पर उन अपराधों पर अगर रोकथाम लगा ली जाए तो शायद यह हादसा नहीं होता। मैं कैमरामैन से कहूंगा किस तरीके से अंजलि सैनी जी की हाउस अरेस्टिंग की गई है, यहाँ पुलिस बल भी तैनात है और पुलिस के साथ-साथ उनकी जो यहाँ पर व्यवस्था की गई है यहाँ जो है दरोगा जी हैं और कांस्टेबल भी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर तैनाती की गई है और थाना जो गोवर्धन है इसकी व्यवस्था जो है इंस्पेक्टर साहब की बिल्कुल निगरानी और सीओ अनिल कुमार जी की निगरानी में इसके अंजलि सैनी जी की जो हाउस अरेस्टिंग की जा रही है उस पर साफ-साफ निगरानी भी की जा रही है। कहीं कोई जघन्य अपराध का जो भी वहाँ पे प्रशासन व्यवस्था में लग रहा है, कहीं ऐसी चूक ना हो जाए जिससे प्रशासन की जो मांग है जो व्यवस्था है वहाँ पर जो जघन्य अपराध हुआ है बेटी को न्याय दिलाने में प्रशासन के लिए कहीं कोई ऐसी भूमिका पैदा ना हो जाए जहाँ न्याय दिलाने में उनको कहीं असमर्थता पैदा हो। देखते रहिए यह न्यूज पर रिपोर्टर राजेश चौहान, कैमरामैन जितेंद्र कुमार के साथ।